Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप वार्न कर रहे हैं न्यू टैरिफ्स इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि दे शुड नॉट डंप राइस इन यूएस, यानी कि राइस को यूएस में नहीं लाना चाहिए। इंपोर्ट के बारे में राइस की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बताया जा रहा है कि न्यू टैरिफ्स इंक्लूड किए जाएंगे एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के लिए, स्पेशली राइस चावल अगर इंडिया से आ रहा है और खास करके फर्टिलाइजर कनाडा से आ रहे हैं। तो ट्रंप ने ये बात कही व्हाइट हाउस में, जहां पर उन्होंने मल्टी बिलियनर फार्म रिलीफ पैकेज अमेरिका के फार्मर्स के लिए लाया है। यानी कि अमेरिका अब चावल वगैरह रहा तो अमेरिका से लेगा, इंडिया से जो इंपोर्ट होता था पहले वो नहीं करना चाह रहे। यानी कि कहीं ना कहीं हाल ही में जो इंडिया और रशिया की जो दोस्ती देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो साथ में नजर आए, कहीं ना कहीं अमेरिका को ये इस बात का थोड़ा चुटका लगा है। सीधे नेशनल न्यूज़ में आपको लाता हूं, क्योंकि नेशनल न्यूज़ में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन में बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं, जिसके मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा जहां पर अलग अलग लीडर्स ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले एआईसीसी के प्रेसिडेंट और गुलबर्गा के बहुत ही बड़े सीनियर लीडर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही अहम बातें उठाई हैं पार्लियामेंट में, जिसमें सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि कहाँ गई वो 56 इंच की छाती। इस तरह की बात उन्होंने कही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। सर, आप भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो। लेकिन इससे देश को क्या फायदा होगा तुम्हारे छाती का? चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, जब आपके ही विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अभी छोटी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही अच्छी बात कही कि वंदे मातरम के बारे में आप मुस्लिम्स को क्यों ये बात कर रहे हैं, और बीजेपी हमेशा से जो है वंदे मातरम को चलते हुए अलग बात करती है और इसको एक्सक्लूजन की बात करती है। तो इसमें ये कहा कि कहाँ गए वो दिन जब बीजेपी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। इसी पर पार्लियामेंट बहुत शोर मचाया। मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहाँ तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा। वहीं राहुल गांधी ने भी कई सारे अहम बातों में बात कही, कहा कि वोट चोरी सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट है। Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we are not just the biggest democracy, we are the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. वहीं संजय सिंह ने कहा कि वंदे मातरम स्लोगन जो है किसने कहा, आरएसएस के कोई लीडर में, और जेल गए थे फ्रीडम मूवमेंट में। बताइए कोई नाम जो आरएसएस के लीडर के हैं और वो जेल गए थे। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं कर्नाटका से अगर आपको बताते हैं तो बीजेपी होल्ड करने वाली है प्रोटेस्ट बेलगाम में, जहां पर विजेंद्र अक्यूज कर रहे हैं कर्नाटक गवर्नमेंट को कि वो इग्नोर कर रहे हैं फार्मर्स को और उनकी स्ट्रगल को। It's a duty
to remind state government of its responsibility. Last couple of months, this Congress government is busy in infighting. Siddaramaiah, Chief Minister, is busy in saving his chair. D.K. Shivakumar is busy, is in a hurry to become a Chief Minister. Because of this, कर्नाटका के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि जो सुटकेस कल्चर है वो बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर को कल्चर जो सुटकेस का बात बताई जा रही है, पैसे लेते हैं, वो बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं चलता है। कांग्रेस पब्लिक पीपल जो सेलेक्ट करती है। और फॉर्मर पंजाब मिनिस्टर नवजोत कौर का जो एलिगेशन है 500 करोड़ सुटकेस का जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए दिया गया है, उन्होंने कहा कि ऐसा कल्चर हमारे पास बिल्कुल नहीं है और हम कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नॉर्थ कर्नाटका पे जो है फोकस करते हुए स्टेट गवर्नमेंट का पेंडिंग इश्यूज जो हैं वो हम बात कर रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि इलीगल स्ट्रक्चर्स जो रोडों पे बनाए गए थे, शंबसेश्वर टेम्पल के सामने एक क्लीनिंग ड्राइव निकली है इलीगल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, क्योंकि टेम्पल के बाहर का जो मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसी को चलते हुए इलीगल स्ट्रक्चर्स को निकाला गया है। वहीं आपको बता दें कि स्पेशल सेमिनार हुआ खानखास ऑफ डेक्कन एंड देयर एकेडमिक्स एंड सोशल कंट्रीब्यूशन, जहाँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में ये इवेंट रखा गया था, जहां पर इसे अटेंड किया हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, सज्जदनशीं बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह, कई सारे दरगाहों के सजादगान, खानखा के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम इस इवेंट में मौजूद रहे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम दिन में बहुत ही खुला खुला है, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, हेज़ी सनशाइन रहेगी, लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेव रहने के अंदाज़ा बताया जा रहा है IMD की तरफ से। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। द रोड टू सक्सेस और द रोड टू फेलियर दोनों रोड इसलिए सेम रहते हैं कि फेलियर में भी आपको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलने ही वाली रहती है, लेकिन हम उम्मीद छोड़ देते हैं। रास्ता वही होता है, सिर्फ कोशिशों के ऊपर डिपेंड रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी कोशिश छोड़ देते हैं और अपने आप को फेल समझते हैं, लेकिन विजेता वही होता है, विनर वही होता है जो वही रास्ते को, जो फेलियर का रास्ता है, फिर से फेल होता है और आगे बढ़ता है और जीत जाता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। वहीं मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स आपको एक्सरसाइज के बताता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो देखिए ये डिप्रेशन और एंजाइटी को फाइट करता है, रेड्यूस करता है स्ट्रेस और सिम्टम्स ऑफ PTSD और ट्रॉमा भी बचाता है और नींद को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। शेख ख्वाजा, सैयद गौस, समीन कुरैशी, अफशां बेगम, बुरहान नूरी, इट्स आयशा, कौसर, सैयद शाहिद, यूआर मुशरफ, मिसेस वसीम, राजा बाबू, इमरान पटेल, नाजरीन अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, तस्लीम सबा और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बानू जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम खैरियत भाई, बर्थडे विश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और गोहाश टीम को बहुत दिल की गहराई शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोल्ड वेव रनिंग के चल रही है, केयरिंग भी एसेंशियल होने चाहिए लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और हमारे फर्स्ट PM नेहरू, हमेशा से याद रखिए हमारे
आवर फर्स्ट पीएम नेहरू ऑलवेज बी रिमेम्बरिंग आवर प्रेजेंट पीएम बोल के लिख रहे हैं। क्या सच में बाबरी मस्जिद फिर से बनेगी, लिख रहे हैं कौसर जी। बस कल्याण सूफी संत सम्मेलन बहुत ही बड़ा रहा है, अच्छी चीज़ है सेक्युलर आइडेंटिटीज़ के लिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। मोदी जी पहले आप ये देखो कि वंदे मातरम में मुस्लिम्स के बारे में क्या लिखा है, इसलिए हम मुस्लिम्स ये वंदे मातरम नहीं बोल सकते, लिख रहे हैं हबीब भाई। ताहिर भाई कट्टे गरम वाली बात बहुत ही यूनिक और अच्छी लगी, लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई। ताहिर भाई आप भी वसकरण को आए थे क्या, लिख रहे हैं नाज़िर अख्तर। नहीं, मैं नहीं आया था, हम लोग यहीं से लाइव स्ट्रीम को मैनेज कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार है आंदोला, लिख रहे हैं शहबाज। आंदोला स्वामी मुसलमान के तब उसको खाना हजम नहीं होता, अगर नाम नहीं लेता तो खाना हजम नहीं होता, लिख रहे हैं मोहम्मद गुलाब। तस्लीम सबा ने सलाम लिखते हुए मुबारकबाद लिखी है। और मोहम्मद शफीउद्दीन खान ताहिर भाई अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पर एक न्यूज़ देखी है कि एसआर के बारे में एक मीटिंग हुई है, क्या ये सही है, मालूम करें तो बेहतर हो। कहाँ के बारे में बोल रहे हैं, एसआर की मीटिंग तो चल रही है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन अभी यहाँ कर्नाटक में तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मोहम्मद फरहान लिख रहे हैं मोदी जी अब अपने देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सब्जेक्ट की एजुकेशन थी या फिर आप स्कूल गए रही है, नहीं आपको सिर्फ ही हिंदू मुस्लिम का सब्जेक्ट एक ही पढ़ाया गया है, इस तरह की बात लिखी है। हिंदू मुस्लिम बंद करना चाहिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने वाली बात है। कोल्ड वेव में कट्टा गर्म हो रहा, ताहिर भाई आप सही बोले, लिख रहे हैं आवेश ज्ञान, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है भाई। ताहिर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी और बहुत अच्छी दुआ दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लिख रहे हैं नवाज स्टूडियो, थैंक यू मेरे भाई। मोहम्मद नसीर लिख रहे हैं कि मैनी सिटीजन्स वर्किंग फॉर द मेकिंग बर्थ सर्टिफिकेट्स हु आर born in 1960s and 70s, is there any such government notification or people are making out of fear? Can you please clarify on this? देखिए मोहम्मद नसीर साहब, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट पूछो ना पूछो, क्योंकि आपका बेसिक जो है बर्थ सर्टिफिकेट से ही स्टार्ट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद ही आपका आधार बनाया जाता है, उसके बाद पासपोर्ट और उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आप नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बनाना बेहतर है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।